आज भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक खूबसूरती देखने को मिलती हो, लेकिन एक समय था जब अभिनेत्रियों के नाम पर बॉलीवुड के पास कुछ गिने चुने नाम ही थे। बॉलीवुड के 90 के दशक के उस दौर में भी सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती और उनके अभिनय ने दर्शकों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। कैंसर जैसी भयानक बीमारी को मात दे चुकी सोनाली बेंद्रे अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं। उनके जीवन की कई सारी बातें हैं जो शायद कुछ ही लोगों को पता है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर भी सोनाली के प्यार में पड़ गए थे। इस खबर ने एक जमाने में काफी सुर्खियां बटोरी थी। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक सोनाली का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई में हुआ था। सोनाली ने अपने अभिनय और चेहरे की मासूमियत के दम पर कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म आग से की थी। इस अभिनेत्री ने बड़े पर्दे पर आते ही धमाल मचा दिया था। उनकी शुरुआत भले ही सिनेमाघरों में उतनी ना चली हो, लेकिन इन्हें अपनी फिल्म के लिए ही फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड जरूर मिला था। फिल्मों से पहले मॉडलिंग फील्ड से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली सोनाली के साथ 1996 में रिलीज हुई दिल जले में अपने अभिनय से लोगों को खूब प्रभावित किया था। इस फिल्म में दर्शकों ने सोनाली के किरदार की खूब सराहना की थी। इसके बाद सोनाली के जीवन में एक ऐसी फिल्म आई जिसने उन्हें खुशी भी दी और एक नई मुसीबत भी, यानी कि इस फिल्म ने सोनाली के जीवन को काफी प्रभावित किया। यह फिल्म थी हम साथ साथ हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना के कारण फिल्म के अन्य स्टार्स के साथ सोनाली भी मुसीबत में पड़ गई थी, जिस कारण उन पर भी केस दर्ज हो गया था। सोनाली के लव लाइफ की बात करें तो उनका नाम कई दिग्गज सेलेब्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें अभिनेता, राजनेता और क्रिकेटर भी शामिल हैं। इस लिस्ट में पहला नाम था सुनील शेट्टी का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म भाई में एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। हालांकि इनके रिश्तों की खबरों ने ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोरी और काफी सीमित रही। बताया जाता है कि दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि सोनाली ने सुनील शेट्टी को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था, जिसे सुनील शेट्टी ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन आखिर में दोनों की शादी नहीं हो पाई। सुनील के बाद सोनाली ने राजनेता बाला साहब ठाकरे के भतीजे और मशहूर राजनेता राज ठाकरे को भी डेट किया था। ऐसा माना जाता है कि राज ठाकरे को सोनाली से मोहब्बत थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज ठाकरे सोनाली से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब यह बात शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे तक पहुंची तो उन्होंने राज ठाकरे को सोनाली से शादी से साफ मना कर दिया, जिससे दोनों का रिश्ता वहीं खत्म हो गया। सोनाली को चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। सोनाली को चाहने वालों की लिस्ट में एक क्रिकेटर का भी नाम है। अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी रहे शोएब अख्तर सोनाली के प्यार में दीवाने हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाली के प्रति दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी हद तक जाने को तैयार थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सोनाली ने उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया तो वह उन्हें किडनैप करवा लेंगे। बॉलीवुड में सेलेब्स के नाम कई लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं। यह बात अब बहुत ही आम है। वहीं सोनाली के साथ भी हुआ। इस सेलेब्स के साथ नाम जुड़ने के बाद 12 नवंबर 2022 को सोनाली ने अपना हाथ जीवन भर के लिए फिल्म डायरेक्टर गोल्डी बहल के हाथों में दे दिया और उनसे शादी कर ली। बताया जाता है कि जब 1994 में सोनाली और गोल्डी की पहली मुलाकात हुई और गोल्डी उन्हें पसंद करने लगे तो उन्होंने सोनाली के सामने अपने दिल की बात रखी, लेकिन सोनाली ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस इनकार के बाद भी गोल्डी ने हिम्मत नहीं हारी और सोनाली को खूब प्यार करते रहे और उनका खूब ध्यान रखते रहे। इसके बाद उन्होंने 1998 में एक पार्टी के दौरान घुटनों पर बैठकर सोनाली को शादी के लिए प्रपोज किया और सोनाली मान गई। फिर दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया और 2002 में शादी कर ली। गोल्डी वाकई में सोनाली के लिए किसी राजकुमार से कम नहीं थे।
यह उन्होंने सोनाली की बीमारी के दौरान साबित कर दिया, जब वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। धन्यवाद।